नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जानने वाले सुमित्रानंदन पंत की कविता प्रथम रश्मि। पहले हम लोग सुमित्रा पंत जी के जीवन काल के बारे में जानेंगे। प्रकृति के इस सुकुमार कवि का जन्म उत्तरांचल में प्रकृति की मनोहारी और सौभाग्यमयी भूमि अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। इनके जन्म के केवल 6 घंटे बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई, अतः वे मातृ सुख से सदैव वंचित रहे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। महात्मा गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में जुड़ गए और पढ़ाई छोड़ दी। बाद में इन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का स्वतः अध्ययन किया। वे हिंदी कवि के काव्य में प्रकृति के विविध रंगी चित्र अंकित हुए। काव्य के प्रति उनकी अभिरुचि विद्यार्थी काल से ही थी। उनकी प्रारंभिक रचनाएं प्रकृति प्रेम में संबंधित हैं। पंत जी की समय समय पर नए मोड़ लेती हुई नई नई दिशाओं का अन्वेषण करती रही। आरंभ में कवि का झुकाव छायावाद की ओर था, बाद में प्रगतिवाद की ओर मुड़े और जीवन के सांध्यकाल में अरविंद दर्शन की ओर आकृष्ट हुए। छायावाद की बृहस्पति में पंत जी की गणना प्रसाद और निराला के साथ की जाती है। दोस्तों, इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को हुई। कोसानी उत्तर पश्चिम प्रांत बिस्तानी भारत में। मृत्यु जो है 28 दिसंबर 1970 ईस्वी में हुई। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, मतलब भारत में। व्यवसाय लेखक कवि हैं। राष्ट्रीयता भारतीय है। शिक्षा हिंदी साहित्य, विषय संस्कृत। उल्लेखनीय सम्मान से सम्मानित है। पद्म विभूषण 1961 ईस्वी में इनको मिला है। दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, जो कि 1968 ईस्वी में मिला है। सुमित्रानंदन पंत की कविता प्रथम रश्मि। प्रथम रश्मि का आना रंगीनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीर में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर, भू पर कामरूप नवचर, चूम नवल कलियों को मृदु मुख, सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात, विचार रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना। कूक उठी सहसा तरु वासनी, गातु स्वागत का गाना। किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से, छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निशिचर, चला कुहुक टूना माना। छिपा रही थी मुख शशि बाला, निशी के श्रम से हो श्रीहीन, कमल क्रोर में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। मूर्छित थी इंद्रियां स्तंभ जग, जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल, सांसों का आना जाना। तूने ही पहले बहुदर्शनी, गावा जागृति का गाना। श्री सुप सौरभ का नभ चारणी, गुंथ दिया ताना बाना। निराकार तम मानो सहसा, ज्योति पुंज हो में हो साकार, बादल गया द्रुत जगत जाल में, घर कर नाम रूप नाना। सिंहर उठे पुलकित हो द्रुम दल, सुप्त समीरन हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अंध्रों पर, हिलमोती का सा दाना। खुले फलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन ओ नवजीवन, सीखा जग ने अपनाना। प्रथम रश्मि का आना रंगीनी, तूने कैसे पहचाना,
कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया यह स्वर्णिक गाना। दोस्तों, यह कविता प्रथम रसीम जो कि सुमित्रानंदन पंत की कविता है और इनका जो 1919 में यह कविता लिखी गई थी। यह कविता वीणा पत्रिका में 1927 ईस्वी काव्य संग्रह में संग्रहित है। इस कविता का व्याख्या हम लोग इस प्रकार से जानेंगे। प्रथम रसीम कविता में कवि ने सुबह की प्रथम किरण के साथ प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक बदलाव का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी चित्रण किया है। प्रथम रसीम के आने से पहले जैसे पूरा विश्व स्तब्ध था, जड़ चेतन सब एकाकार थे, एक जैसे थे। विश्व में जैसे शून्यावकाश था, इसमें सिर्फ सांसों का आना जाना था। लेकिन अब चेतना जाग गई है। कवि इस परिवर्तन को कौतूहल से देखता है। कवि को आश्चर्य होता है कि पशु पक्षियों को सूर्य के आने से पहले ही कैसे पता चल जाता है। कवि जिज्ञासु बनकर उनसे प्रश्न करता है इस कविता में। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।